कैंसर के दर्द में मुब्तला होकर अजियत के साथ मरने से बेहतर है कि आप बांझ मर जाएं। HPV वैक्सीन आप नहीं लगाइएगा, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में हर दूसरी वैक्सीन के साथ एक कहानी होती है। कोविड वायरस आया, वैक्सीन आई, वैक्सीन के बाद ढेरों कहानियाँ थी जो आज तक चल रही है। अभी कल ही की बात है, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली और कहने लगी कि हम कमज़ोर हो रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने कोविड की वैक्सीन लगाई थी। मेरे ख्याल से वजह ये नहीं है कि आपने कोविड की वैक्सीन लगाई थी, मेरे ख्याल से वजह ये हो सकती है कि आप बड़े हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है और आपकी एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए। लेकिन खैर, इस बात को छोड़े, पोलियो वायरस के ख़िलाफ़ जब से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन हो रही है, हम मुसलसल एक प्रोपेगेंडा सुन रहे हैं। वैक्सीन लगाने से बच्चे बांझ हो जाते हैं, बच्चे कम पैदा होते हैं। इसलिए अब देखिए, पहले लोगों के घरों में 8-8 बच्चे होते थे, अब लोगों के घरों में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते। रीज़न ये नहीं है जनाब, रीज़न ये है कि लोगों को समझ आना शुरू हो गई है कि वो 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। शादी की उम्रों का जो स्पैम है वो भी बढ़ रहा है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। लेकिन HPV वायरस की जो वैक्सीन है वो आप बिल्कुल ना लगाइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट 9 साल से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन फ्री में लगा रही है। अब ज़रा सा समझ लीजिए कि HPV वायरस क्या है। HPV वायरस पेल्विक यानी कि रहम यानी कि बच्चेदानी का में मौजूद वो वायरस होता है जो औरतों को या बढ़ती उम्र की लड़कियों को लग जाता है और उसके बाद वो कैंसर का शिकार हो जाती हैं। ये वैक्सीन गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है और इसका मकसद बुनियादी तौर पर आपके बच्चे की रहमदानी को ख़त्म करना नहीं, बल्कि आपके बच्चे की रहमदानी को मजबूत बनाना है ताकि वो कैंसर का शिकार ना हो सके। बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़वातीन को सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। WHO की एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर बढ़ता हुआ कैंसर सर्वाइकल कैंसर है, जो कि पाकिस्तान में तमाम इलाकों में पाया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो इस वायरस की वजह से कैंसर में मुब्तला हो जाती हैं और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। लेकिन आप ये वैक्सीन ना लगवाइएगा, इसलिए क्योंकि अगर आपने वैक्सीन लगाई तो आपकी बच्चेदानी कमज़ोर हो जाएगी और आप बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की तमाम रूमर्स के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान में 5,000 में से 3,000 ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अगर इस वायरस में मुब्तला हो जाए तो वो ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। लेकिन हम ये वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इसलिए क्योंकि अगर हमने अपनी 9 से 14 साल के बच्चों को इस वैक्सीन पे लगा दिया तो वो बांझ हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर इस वैक्सीन के हवाले से बहुत सारी बातचीत की जा रही है, जिसमें से एक ये बांझ बना देती है। तो 100 से ज़्यादा दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को ये वैक्सीन गवर्नमेंट API के ज़रिए फ़राहम करती है और वहाँ पर टेस्ट किया गया है, कोई भी बच्ची बांझ नहीं हुई। तो ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, जो कि बच्चों की वैक्सीनेशन और बच्चों की हेल्थ केयर के ऊपर काम करती है, उसकी तरफ से तस्दीक शुदा है। हर वैक्सीन की तरह इस वैक्सीन के साथ भी एक प्रोपेगेंडा को जोड़ा जा रहा है, यानी फॉरेन फंडिंग। इस वैक्सीन के लिए पाकिस्तान में बिल गेट्स फाउंडेशन जो है वो ताउन कर रही है। इसी तरह दुनिया भर में ये वैक्सीनेशन मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की तरफ से प्रोवाइड की गई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो इतनी महंगी वैक्सीन खुद से लगा सके, तो उसको अल्टीमेटली किसी ना किसी स्पॉन्सर इदारे की ज़रूरत थी जिसके साथ मिलकर वो ये वैक्सीन लगा सके। एक अफवाह और भी है जिसमें कहा जाता है कि ये वैक्सीन नई है और तजुर्बा नहीं किया गया। तो आपको बताते चलूँ कि 2006 से ये वैक्सीन मुख्तलिफ मगरबी ममालिक और अफ्रीका के ममालिक में टेस्ट की गई है, जहाँ सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा था और अभी तक वहाँ से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। इसके अलावा एक और अफवाह ये है कि लड़कियों को ये वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। वजह
آپ کو پتہ ہے کہ بچی دانی کمزور ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے ہی یہ ویکسین ہے کیونکہ پیلوک کینسر عموماً لڑکیوں کو ہی ہوتا ہے۔ اس ویکسین کے بارے میں ایک بات اور کہی جا رہی ہے کہ اس ویکسین کے بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام میڈیکل ڈاکٹرز اور ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی تمام ویکسینیشن کے بعد آپ کو ہلکا بخار، بازو میں درد یا آپ کی ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے، تو اس ویکسین سے بھی آپ کو یہ درد محسوس ہوگا کیونکہ آپ کی باڈی میں ایک ویکسین انجیکٹ کی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ درد یا بخار فیس کر سکتے ہیں، لیکن اس کا تعلق آپ کی موت سے بالکل نہیں ہے۔ اس وقت دنیا بھر کی مائیں یہ ویکسین لگا کر ایک بہتر زندگی گزار رہی ہیں، تو یقیناً پاکستان میں بھی اگر یہ ویکسین آ گئی تو بننے والی ماؤں کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اور آخری بات، کینسر کے درد میں مبتلا ہو کر اذیت کے ساتھ مرنے سے بہتر ہے کہ آپ بانجھ مر جائیں۔